देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर करोड़ों का जमीन घोटाला हुआ है और इस घोटाले में नाम है कांग्रेस नेता विजय सारस्वत का। कांग्रेस के संगठन महामंत्री हैं विजय सारस्वत। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और कई प्रदेश अध्यक्षों के बेहद करीबी रह चुके हैं विजय सारस्वत। समीर कामयाब, फातिमा बेगम, रोहित पांडे का भी नाम जमीन धोखाधड़ी में शामिल है और कई और नाम शामिल हैं जो कि एफआईआर में दर्ज है। देहरादून एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दलीप सिंह कुंवर, उन्होंने कहा कि जमीन धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस नेता विजय सारस्वत का नाम भी दर्ज है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं और करीबी माने जाते हैं कई कांग्रेस के बड़े नेताओं से। एक और जहां कांग्रेस लगातार इस मुहिम पर चलती है कि करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस का मुद्दा हम जोर शोर से उठाते हैं, वहीं कांग्रेस के ही जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं विजय सारस्वत, उनका नाम एफआईआर में आना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कुछ देर पहले एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करोड़ों के जमीन घोटाले मामले को लेकर पूरी बात में विजय सारस्वत का नाम भी एफआईआर में शामिल है, इस बात का जिक्र किया। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं विजय सारस्वत। जमीन धोखाधड़ी में कई और नाम शामिल, लेकिन एक नाम जो कि इस समय सुर्खियों में है वो है विजय सारस्वत का। कांग्रेस जो कि लगातार इस मिशन के साथ चलती है, राहुल गांधी इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस में कोई करप्शन पर टॉलरेंस नहीं होगा। इस बुनियाद के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती है, राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हीं के नेता, उन्हीं के दिग्गज नेता, इस तरह से उनका नाम एफआईआर में दर्ज होना बड़े सवाल खड़ा करता है। तो संगठन महामंत्री हैं विजय सारस्वत कांग्रेस के, और उनका नाम एफआईआर में दर्ज हुआ है, उस एफआईआर में जो कि करोड़ों की जमीन घोटाला मामले को लेकर बनाई गई है। कई और नाम भी इसमें संलिप्त हैं, लेकिन बड़ा नाम विजय सारस्वत का, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, कईयों के बेहद करीब हैं विजय सारस्वत। करोड़ों का जमीन घोटाला, इसमें नाम विजय सारस्वत का। कांग्रेस के बड़े नेता हैं विजय सारस्वत और उन पर आरोप है कि उन्होंने जमीन घोटाला किया है, वो भी करोड़ों का। संगठन महामंत्री हैं विजय सारस्वत, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है उनके कद का। क्या इसी रसूख का फायदा उठाकर उन्होंने जमीन घोटाले को अंजाम दिया? करोड़ों की जमीन बेहद सस्ते में, दरअसल मामला यह है, और इसमें विजय सारस्वत का नाम भी शामिल होना बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है कि जिनको बहुत उम्मीद के साथ जनता बड़े पदों पर देखती है, बैठाती है, वो इस तरह से घोटालों में संलिप्त होते हैं, तो ये सियासत का एक घिनौना चेहरा कहा जा सकता है। कई प्रदेश अध्यक्षों के बेहद करीबी हैं विजय सारस्वत, अपने आप में एक बड़ा नाम है, नामचीन हस्ती हैं, कई पदों पर वो खुद रह चुके हैं, फिलहाल संगठन महामंत्री हैं, लेकिन उनका नाम शामिल हुआ है एफआईआर में, जो कि करोड़ों के जमीन घोटाला मामले को लेकर पुलिस ने दर्ज की है। कुछ देर पहले एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे मामले को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया। एफआईआर में नाम शामिल कांग्रेस के संगठन महामंत्री विजय सारस्वत का। बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, एक जाना पहचाना चेहरा हैं, कई प्रदेश अध्यक्षों के बेहद करीबी भी रह चुके हैं विजय सारस्वत। ऐसे में निश्चित तौर पर यह मामला कांग्रेस की छवि को डेंट पहुंचाने वाला, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी नेता या किसी भी दल का कोई नेता अगर इस तरह से घोटालों में या घपलों में संलिप्त रहता है, तो उससे उस राजनीतिक पार्टी की छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल होती है। जमीन घोटाला मामले में नाम आया है कांग्रेस नेता विजय सारस्वत का। कई और नाम भी हैं जिनका जिक्र किया एसएसपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम इस मामले को लेकर क्या कुछ बातें कहीं, आइए सुनते हैं। और उनके धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला मित्तल, इनके नाम पर जो है एक 3 बीघा का ज़मीन है, क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में, सहारनपुर रोड पर स्थित है और बहुत प्राइम लोकेशन पर है। इस ज़मीन को की खरीदारी को लेकर के, इसको फर्जीवाड़ा तरीके से बेचने को लेकर के एक समीर कामयाब नाम का व्यक्ति है, जिसने कि इसको फर्जी कागजात तैयार किए और इस
ज़मीन को बेचने में जो है अशोक अग्रवाल है, लक्ष्मण झूरा क्षेत्र का रहने वाला है। उसने जब उसको जानकारी हुई तहकीकात करने पर अन्य लोगों के माध्यम से, तो फिर उसने जो है FIR लिखवाया है। और इसमें ये जानकारी मिली कि रोहित पांडे है और राघव भटनागर है, विवेक वर्मा है, ये 3 लोग तो स्पष्ट रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं जो ज़मीन दिखाने में थे। समीर कामयाब 4 हो गए। इस ज़मीन को लेकर के एक तो बयाना दिया गया था 30 लाख, जिसमें कि 25 लाख जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट किया गया और 5 लाख जो है वो कैश पेमेंट किया गया। इस ज़मीन का जब डील फाइनल हुआ तो 15 फरवरी को 2 करोड़ 40 लाख रुपया जो है ये ऑनलाइन पेमेंट किया गया और 1.85 करोड़ ये जो है 2 व्यक्ति आपके विजय सारस्वत हैं और एक हरीश रोहित पांडे है, उनको कैश पेमेंट किया गया है। और इस ज़मीन को लेकर के पहले जब बित्तल साहब जिंदा थे 2021 में बाबर हुमायूं नाम के व्यक्ति ने भी इसी समीर कामयाब के साथ मिलकर के इस ज़मीन को फर्जीवाड़ा तरीके से बेचने का प्रयास हुआ था। उसमें मामला ऑलरेडी हमारा विवेचनाधीन है। और इस ज़मीन को लेकर के बहुत अन्य लोगों ने भी, क्योंकि दोनों जीवित हैं नहीं और मित्तल परिवार का कोई वारिस है नहीं, इसलिए इस ज़मीन को बेचने के लिए बहुत लोग भी प्रयासरत थे। काफ़ी लोगों का लगभग 10-12 लोगों का नाम सामने आ रहा है इस जो वर्तमान जो मामला पंजीकृत हुआ उसको खरीदारी को लेकर के। इनके प्रॉपर्टी अन्य भी हैं, यहाँ मकान है, कोई ज़मीन है, उसको लेकर के भी फर्जीवाड़ा होने की संभावनाएं हैं। हम उसको भी देख रहे हैं। और इस समय फोन लाइन पर मथुरा दत्त जोशी जी हैं, नेता कांग्रेस। सर, बहुत स्वागत आपका। लेकिन इस समय कह सकते हैं कि आप लोग बड़ी दुविधा में होंगे और शायद इस समय बैकफुट पर होंगे, क्योंकि आपके एक बड़े नेता का नाम सामने आया है जमीन फर्जीवाड़े को लेकर। सर, आपका रिएक्शन? देखिए, न मैं दुविधा में हूँ न परेशानी में हूँ। हम तो आप लोगों की बात का जवाब देने के लिए हैं और जो प्रकरण आपने सामने लाए हैं, आप लोग उजागर किया है। आप अभी SSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना रहे थे। देखिए, राजनीतिक रूप से ये मुकदमा दर्ज हुआ है, पार्टी इसका संज्ञान ले रही है और माननीय विजय सारस्वती से भी बात करेंगे कि क्या मामला है ये, क्योंकि पहली बार अभी ये मामला संज्ञान में आ रहा है। हो सकता है राजनीतिक विद्वेष की भावना से भी मुकदमे बहुत से होते हैं, राजनीतिक व्यक्तियों पर होते हैं। लेकिन क्या बात है, क्यों ये सब चीजें हो रही हैं, किस लिए हुआ है, इस समय बिना बातचीत किए कुछ भी कह पाना मैं समझता हूँ अभी जल्दीबाजी होगी। कुछ भी कह पाना कठिन होगा और जल्दीबाजी भी। ठीक, जोशी साहब, लेकिन मुझे उम्मीद है कि SSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आपने भी सुनी होगी और जो हम सुन रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 1 करोड़ 85 लाख जो है विजय सारस्वत समेत एक और अन्य शख्स इनमें बांटे गए, कैश पेमेंट हुई इन्हें। नहीं, वो ठीक है। माननीय अभी तो देखिए SSP साहब का ने ये मामला उजागर किया है, सामने लाए। अभी मामला है क्या, जब तक इस मामले की हम लोग छानबीन नहीं कर लेते या मामले की गहराई से जांच नहीं कर लेते, तब तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कह पाना बहुत ही जल्दीबाजी होगी। और कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत जल्दी बोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरे पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। कभी FIR, आप देखिए फर्जी FIR भी होती हैं, राजनीतिक नेताओं पर बदले की भावना से भी कभी कार्रवाइयां होती हैं। ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पर से कह सकते हैं ये कांग्रेस के लिए एक नुकसानदायक छवि वाला ये प्रकरण सामने आया। शुक्रिया मथुरा दत्त जोशी जुड़ने के लिए, नेटवर्क 10 से बातचीत करने के लिए। कुंवर जपेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता BJP हमारे साथ। जपेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत नेटवर्क 10 पर आपका। एक प्रकरण सामने आया है, आपने भी सुना होगा, जमीन घोटाले का मामला है और फर्जीवाड़े में जो नाम सलिप्त हैं उनमें एक बड़ा नाम कांग्रेस का भी है, विजय सारस्वत जी का नाम उसमें शामिल है। आपकी टिप्पणी? देखिए, अब जिसका भी नाम घोटाले में आएगा या किसी भी तरह के करप्शन केसेस में आएगा, और अभी करंट में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का या प्रदेश सरकार का, हमारी सरकार का मानना है कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को, घोटाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सैकड़ों लोग जेल के अंदर हैं, उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, भ्रष्टाचार और करप्शन के इश्यूज को लेकर सरकार सख्त कदम उठा रही है, तो निश्चित तौर पर इससे प्रदेश की छवि भी खराब होती है। और कांग्रेस का तो कहना ही क्या, कांग्रेस के शासनकाल में तो जो ना हो वो कम है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर सोचना चाहिए कि इससे प्रदेश की छवि के ऊपर
विपरीत प्रभाव पड़ता है तो जांच होगी और जांच में जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जनता के लिहाज से एक बड़ा अहम सवाल है जपेंद्र सिंह जी, क्योंकि जनता बड़ी उम्मीदों के साथ माननीयों को चुनती है। बड़े बड़े पदों पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ अपने कार्यों में संलिप्त रहे, क्योंकि उनका जीवन भी सार्वजनिक जीवन हो जाता है। तो ऐसा एक भी दाग लगना ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षति उनकी छवि के लिए भी और उनके दल की छवि के लिए भी। और दल की छवि के साथ साथ ये देश की लोकतांत्रिक छवि को बहुत बड़ा एक नुकसान पहुंचता है। और जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो हमारा पर्सनल कुछ भी नहीं रह जाता है और ऐसे में हमारी छोटी से छोटी प्रतिक्रिया, छोटी से छोटा घटनाक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ईमानदारी और निष्ठा के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम करना चाहिए। इतना पैसा कमाने के लिए आपके पास, आप बिजनेस मैन भी तो काम करता है, आप करिए, लेकिन राजनीति को बिजनेस बनाना ये सही मायने में जो है बहुत गलत इसका प्रभाव जाता है। राजनीति के अंदर इस तरह की डीलिंग और इस तरह का जो हमारा विपरीत मैसेज होता है वो नहीं जाने चाहिए। उसमें थोड़ी सी साफगोई और निष्ठा चाहिए। एक बात जो हमारी समझ में आती है, क्योंकि अगर कोई मामला लेन देन का होता है और सामने वाली पार्टी में कोई रसूखदार या हाई प्रोफाइल शख्स होता है जपेंद्र सिंह जी, तो सामने वाला जो आदमी होता है उसे लगता है कि अगर इतनी बड़ी शख्सियत इसमें इन्वॉल्व है तो ये साफ प्रोजेक्ट ही होगा, तो वो इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाता है और अंत में ठगा जाता है। ये माइंडसेट भी समझना होगा लोगों का। जी बिल्कुल। और राजनेताओं का काम ये नहीं है कि वो बिल्डर बने, डेवलपर बने या डीलिंग करें। ये राजनेताओं का काम नहीं है और ये हमारे प्रदेश के राजनेताओं को, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित हो, उन्हें ये समझना होगा और अपनी जीवन शैली में और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। धन्यवाद आपका कुंवर जपेंद्र सिंह, जुड़ने के लिए नेटवर्क 10 के साथ। शुक्रिया आपका। बड़ा जमीन घोटाला, देहरादून का मामला, और इस घोटाले में जो नाम आया है वो है कांग्रेस के संगठन महामंत्री विजय सारस्वत का। बड़े नेता हैं और बड़े नेताओं से उनके करीबी संबंध भी है। ऐसे में निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा डेंट। और ये एफआईआर, पुलिस की एफआईआर जिसमें नाम दर्ज है विजय सारस्वत का। कुछ देर पहले एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पूरे मामले का खुलासा उजागर किया।